Hello friends, welcome back to my channel. This is Raju Upadhyay from Simaj College, Patna, Department of IT. Today I am going to discuss yet another function of advanced Excel that is called rate function. And as per the huge demand of people has given me a request, sir, why don't you create a video in Hindi mode or in mixed mode? So from today onward, I'll be making my video in mixed mode. That means we will be making use of Hindi as well as English as a communication medium. So friends, एक सिनेरियो लेते हैं कि मैंने पॉलिसी ले रखा है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, और पॉलिसी में हम लोग क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं, और हमको ये मालूम है कि क्वार्टरली कितना प्रीमियम पे करना है और कितने साल तक पे करना है, और उस साल के बाद हमको टोटल अमाउंट क्या मिलेगा। लेकिन ये पता नहीं है कि मैं जो प्रीमियम पे करता हूँ उस प्रीमियम पे क्या इंटरेस्ट रेट से अप्रिशिएशन करके हमको अमाउंट मिलेगा। सो प्रीमियम अमाउंट नोन है, नंबर ऑफ पीरियड नोन है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट मीन्स एट द आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, how much amount I'll be getting, that is also known. But I am not aware of कि किस इंटरेस्ट रेट से हमको पेमेंट होना है। सो इंटरेस्ट रेट अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेट फंक्शन को। सो रेट भी एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल फंक्शन है। सो लेट्स से we will discuss about what basically the rate function is. So rate function is an Excel financial function that is used to calculate the interest rate charged on a particular loan or a period. इसके अपने सिंटैक्स हैं। रेट फंक्शन में फर्स्ट पैरामीटर के तौर पे हम लोग नंबर ऑफ पीरियड लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं। उसके बाद हम लोग पेमेंट अमाउंट लिखते हैं, यानी कि हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो लिखते हैं एनुअली बेसिस पे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, सो वी विल नॉट राइट दिस। लेकिन फ्यूचर में हमको मालूम है कि इतने नंबर ऑफ ईयर्स पे करने के बाद हमारा मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, सो दैट वी विल मेंशन। और टाइप और गैस ये ऑप्शनल है, तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं विथ एन एग्जांपल कैसे किसी भी पर्टिकुलर प्रीमियम के जो हम लोग पे कर रहे हैं उसका क्या इंटरेस्ट रेट से पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे पता करें। सो आई एम गोइंग टू शो यू another worksheet to you. So now this is the worksheet which is present in front of you. यहाँ देखिए हम लोग 3,000 रुपया क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, और ये 3,000 रुपया क्वार्टरली अगले 15 साल तक के लिए पे करना है। और हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि अगर आप 3,000 रुपया करके क्वार्टरली 15 साल तक पे करेंगे तो आपको मेच्योरिटी के समय में 3 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नोन नहीं है कि किस इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करके हमको पैसे मिलेंगे। सो हम लोग अब ये इंटरेस्ट रेट निकालना है, यानी कि अगर प्रीमियम नोन है, नंबर ऑफ पीरियड नोन है, फ्यूचर वैल्यू नोन है, लेकिन किस इंटरेस्ट रेट से ये अमाउंट कैलकुलेट करके मिलेगा ये पता नहीं। सो हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर फाइनेंशियल फार्मूला लिखेंगे रेट इक्वल टू रेट, और इस रेट फंक्शन का पहला पैरामीटर है, अगर आप देखें पहला पैरामीटर है जो पूछता है एन पर,
यानी नंबर ऑफ पीरियड। सो हमारा नंबर ऑफ पीरियड है 15 ईयर्स, सो आई सेलेक्ट दिस 15 B4 कॉमा करके। अब ये पूछता है कितना आप प्रीमियम पे करते हैं, यानी व्हाट इज योर पेमेंट अमाउंट। तो आप देख रहे हैं ये B2 में ये हमारा क्वार्टरली प्रीमियम है, ईयरली नहीं है, क्वार्टरली है। तो इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा पीरियड जो है ईयर में है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए मैं इस B2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। और उसके बाद ये पूछता है व्हाट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू इज अननोन, सो एक मैं इसको स्किप करूंगा और यहाँ पे फिर एक कॉमा दूंगा। और अब ये पूछता है फ्यूचर वैल्यू। अब ये फ्यूचर वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि 3 लाख मिलना है 15 साल के बाद। सो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्यूचर वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अब ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से अब ये मेरे को बताया ये 7% इंटरेस्ट रेट से हमको अप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगा, जो कि 15 साल के बाद 3 लाख मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड, होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास प्रीमियम अमाउंट मालूम है, नंबर ऑफ ईयर पेमेंट जो करना है ये मालूम है, और फ्यूचर में मैच्योरिटी अमाउंट कितना है वो मालूम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट मालूम नहीं है, तो कैसे इंटरेस्ट रेट हम लोग पता करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग शॉर्टली tomorrow with another video with a new interesting topic of financial function. अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आप लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम नाउ।